वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमने रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करनी है और कुछ सिंपल एक्सट्रूजन की कमांड से भी इसके कुछ फीचर्स ड्रॉ होंगे। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब इस पार्ट में हमारे पास डिफरेंट डायमेंशंस गिवन है इसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में। इसका एक सिंपल हमने ये जो बेस फीचर है इसके ये वाले फीचर्स, ये जो ट्रायंगुलर से फीचर नज़र आ रहे हैं और सर्कुलर फीचर्स के अलावा बाकी जितनी हमारे पास फीचर है उसको हम यहाँ पे फ्रंट और टॉप व्यू की डायमेंशन यूज करके स्केच करेंगे और उसके बाद रिवॉल्व एक्सट्रूजन यूज करके इसका बेस फीचर ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमने ये वाले ट्रायंगुलर फीचर्स ड्रॉ करने हैं। अब इसमें भी हम देख सकते हैं हमारे पास ये वाले 30 डिग्री एक एंगल पे है, ये स्ट्रेट नहीं है, एंगल पे है। और सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास एक कर्व है जिसके थ्रू हमने इसको एक्सट्रूड करना है। इसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे और सिमिलरली यहाँ पे हमने ये वाली सिंपल एक्सट्रूजन से यूज करेंगे, लेकिन इसको भी थोड़ा सा हमने कुछ एडिशनल प्लेन ऐड करने पड़ेंगे इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए। पार्ट बहुत आसान है लेकिन कुछ स्टेप्स और कुछ हमने नई टेक्निक्स देखनी है इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए। स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन, रिक्वायर्ड प्लेन, फ्रंट प्लेन में सिलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ और सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि इसी के अबाउट हम बाद में इसको रिवॉल्व कर सकेंगे। लाइन कमांड और इसका इस तरह का कुछ हमारे पास फीचर, अभी जो हमने बेस फीचर देखा है एग्जैक्टली उस तरह का हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इनको मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 40। इस लाइन की हमारे पास वर्टिकल डायमेंशन है 20। इस लाइन की डायमेंशन आ जाएगी 5 और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को कंट्रोल प्रेस करके दोनों को मैंने सिलेक्ट किया है, रिलेशन दे देंगे मेक हॉरिजॉन्टल। स्मार्ट डायमेंशन में अगेन चलते हैं और ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे पास 15 है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसी के अबाउट हम एंगल देते हैं इस लाइन को क्योंकि एंगल हमें ड्राइंग में गिवन है। ये वाला एंगल मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री। दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो इस टाइम पार्ट अभी तक जो भी डायमेंशंस हैं वो मैंने दे दी हैं। अब यहाँ पे हमने इसी तरह का एक और फीचर स्केच क्रिएट करना है। तो दोबारा से हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम ऑफसेट एंटिटी में जाएंगे, रिक्वायर्ड ऑफसेट डिस्टेंस देंगे 5 और 5 मिलीमीटर डिस्टेंस पे हमने इसी तरह का एक और फीचर क्रिएट करना है इनसाइड। रिवर्स डायरेक्शन करते हैं तो इनसाइड हमारे पास इसी तरह का एक फीचर क्रिएट हो रहा है, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 एंड जस्ट मेक श्योर कि ये हमारे पास कैप एंड्स, ये वाली इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पे लाइन सेलेक्ट की हुई है तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन के जरिए ये वाला कॉन्टूर क्लोज हो रहा होगा। क्लिक ओके करते हैं तो ये हमारे पास पार्ट जो है वो रिवॉल्व एक्सट्रूजन के लिए अब इस टाइम रेडी है। स्केच कंप्लीट है। अब फीचर्स में जाएंगे और रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन देना पड़ेगा क्योंकि हमने एक हॉरिजॉन्टल भी एक्सिस गिवन है, एक वर्टिकल भी है, तो इसलिए वो हमसे पूछ रहा है कौन से एक्सिस के अबाउट हमने इसको रिवॉल्व करना है। प्रीव्यू आ रहा है, हमें क्लिक ओके करते हैं तो ये हमारा बेस फीचर जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब जरा नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट फीचर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए आज से है क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया था ये वाला हमारे पास एक एंगल पे है, दोनों डायरेक्शन में एंगल है, इस डायरेक्शन में भी एंगल है और सिमिलरली जो हमने इसको एक्सट्रूड करना है, हम एक्सट्रूजन देख सकते हैं हमारे पास ये वाली भी जो एक्सट्रूजन है ट्रायंगुलर फीचर, ये भी हमारे पास डिफरेंट एक इंक्लाइंड प्लेन पे है। तो इसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये बहुत आसान है। इसके लिए भी हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड यूज करेंगे। फ्रंट प्लेन में मैं दोबारा जाता हूं, स्केच में जाऊंगा और यहां पे इस तरह का एक लाइन कमांड के जरिए इस तरह का एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारे पास सर्कुलर रीजन्स गिवन है ड्राइंग में। यहाँ पे हम डायमेंशन देख सकते हैं हमारे पास 25 और ये वाले जो इनसाइड है दैट इज 30। तो हमारे पास सर्कुलर रीजन्स रेडियस गिवन है और डायमीटर गिवन है और ये हमारे पास डिस्टेंस 10 है। तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड डिस्टेंस दे देते हैं 10 मिलीमीटर और ये हमारे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन है। अब जरा इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं ताकि हम इसको रिवॉल्व कर सकें और सिमिलरली हमने यहाँ पे एक सेंटर लाइन भी ड्रॉ करते हैं और इस सेंटर लाइन के अबाउट हम इसको रिवॉल्व करेंगे। तो फीचर्स में चलते हैं और रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास पूरा 360 डिग्री हमें रोटेशन नहीं रिक्वायर्ड, हमें कुछ इंस्टेंसेस पे रोटेशन रिक्वायर्ड है। तो अभी हम सिर्फ एक इंस्टेंट क्रिएट करेंगे, 30 डिग्री अलोंग द मिड प्लेन इसको रिवॉल्व करती है तो हमारे पास एक इंस्टेंट आ जाएगा। मिड प्लेन सिलेक्ट करना है, 30 डिग्री हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल होगा। ये हम देख सकते हैं हमारे पास 30 डिग्री रिक्वायर्ड एंगल है, इंक्लाइंड सरफेस और क्लिक ओके करते हैं
तो ये हमारे पास एक फीचर यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये ड्राइंग में हमारे पास और भी फीचर्स हैं, टोटल 6 फीचर्स हैं। तो अभी हमने सिर्फ एक फीचर यहाँ पे क्रिएट किया। ये हम देख सकते हैं हमारे पास जो डिस्टेंस था वो 10 था, यानी इसका 15 और 25 हमारे पास टोटल दोनों रेडियस थे। तो 10 मिलीमीटर हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंस था, वो हमने दे दिया। तो एक फीचर ड्रॉ हो गया। अब पैटर्न करने से पहले मैं चाहूंगा कि ऊपर वाले भी फीचर्स हम पहले ड्रॉ कर लें, फिर इकट्ठे हम पैटर्न कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वो भी 6 हैं, ये भी 6 हैं, एक साथ हम पैटर्न कर सकते हैं। अब जरा देखें इसको हमने किस तरह से क्रिएट करना है। इसके लिए मैं राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूं और एक रेफरेंस प्लेन ऐड करता हूं, ऑफसेट डिस्टेंस 38 मिलीमीटर पे, क्लिक ओके। अब ये वाला जो नया प्लेन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इसके सेंटर पॉइंट पे मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं एज पर माय ड्राइंग 5 एंड 10 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद फीचर्स में चलते हैं और इसकी जरा एक्सट्रूजन देखें हम किस तरह से करेंगे। एक्सट्रूडेड बॉस पे इसमें जाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन अप टू सरफेस सिलेक्ट करेंगे एंड कंडीशन, और जस्ट सरफेस सिलेक्ट करनी है ये वाली। ये हम देख सकते हैं हमारे पास एक कर्व फीचर के साथ ये वाला फीचर एंड हो रहा है। तो ये वाली हमेशा अप टू सरफेस कमांड के जरिए हम एक्सट्रूजन क्रिएट कर सकते हैं, क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं हमारा फीचर ड्रॉ हुआ है, लेकिन थोड़ी सी हमें एक्सट्रूजन दोबारा से, एक्सट्रूजन कट जो है वो जरा दोबारा से क्विकली क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले इस प्लेन को मैं हाइड कर देता हूं। ये वाला स्केच सेलेक्ट करते हैं और यहां पे स्केच में चलते हैं, कन्वर्ट एंटिटी में चलते हैं, ये वाला सर्कल हम कन्वर्ट करते हैं करंट प्लेन में, फीचर्स एक्सट्रूडेड कट अप टू नेक्स्ट, और हम ये देख सकते हैं हमारे पास यहां पे ये वाला जो फीचर है ये कट आउट हो जाएगा। क्लिक ओके करते हैं तो अब हमारे पास एक सर्कुलर फीचर यहाँ पे कट आउट है, विच इज करेक्ट। इसी तरह का हमने ड्रॉ करना है। ओके, अब हम फाइनली इसमें जरा थोड़ा सा देखना है हमने फीचर्स कौन से सिलेक्ट करने हैं। पैटर्न कमांड में सिलेक्ट करने लगा हूं, सॉरी लीनियर पैटर्न सिलेक्ट हो गया। हम चलते हैं सर्कुलर पैटर्न की तरफ। यहां पे रिक्वायर्ड फीचर सिलेक्ट करने हैं। फीचर कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं, मैं इसके लिए बेहतर है मैं डिजाइन ट्री ओपन करूं और वहां से सिलेक्ट करूं, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास ये वाला एक फीचर है और ये वाला एक फीचर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके जो पैटर्न्स है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक और फीचर हमने सिलेक्ट करना है कट एक्सट्रूड का, ताकि हमारे पास ये वाला सर्कुलर रीजन बाकी सारों में भी सिलेक्टेड हो। तो ये तीनों हम सिलेक्ट करेंगे। डायरेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, कोई सा सर्कुलर रीजन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमें 6 रिक्वायर्ड है, क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं हमारे जो रिक्वायर्ड फीचर्स हैं वो क्रिएट हो गए हैं। पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट है, बस इसको फाइनली हम अपीयरेंस दे देते हैं। तो टास्क पैन में जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स की हमारे पास अपीयरेंस है। मैं यहाँ पे मेटल और स्टील की मैं अपीयरेंस सेलेक्ट कर देता हूँ। प्लेन वाइट बैकग्राउंड अगर हम रखते हैं तो ये हम देख सकते हैं पार्ट हमारा कंप्लीट है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।